हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आपके जो है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज लगा के जो है इसको फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है। यहाँ पे आपके 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका एक टर्म्स बन गया, ठीक है, ये आपका दूसरा टर्म्स बन गया और ये आपका तीसरा। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो आपका यहाँ पे देखेंगे दोनों में आपके 3/5 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 1/5/2। ठीक है, ये आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अब इसमें हम 3/5 जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं, और साथ में माइनस है तो आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो -3/5। तो कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका 2/3। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकला हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1/6। ठीक है, प्लस 5/2। ठीक है, ये प्लस होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब आगे देखते हैं -3/5। अब ये कोष्टक के अंदर जो है उसका हम एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 5/2। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं। -3/5 तो क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 1/6 प्लस 5/2। तो ये हो जाएगा आपका -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 और 5 ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 1 टाइम में जाएगा और ये 2 टाइम पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे इन दोनों का क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना है तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, -1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2। पॉजिटिव में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या जो है प्लस में है, तो ये आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये आपका आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है आपका 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो है आपको 2/5 जो है वो आपका कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे 3 और ये 3 1 बार में जाएगा, 6 जो है 2 टाइम में जाएगा। ठीक है, अब इसका आगे का सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2/5 और 2/5 दोनों में कॉमन है तो आप इसको 2/5 जो है आप बाहर निकाल देंगे और जो है कोष्टक में आपका आ जाएगा -3/7 और प्लस 1/14। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2/5 हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा आपका 14। ठीक है, ये आपका 3 - 2 प्लस 1 इंटू
1 माइनस 1/4, 2/5, फिर ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 1/14 माइनस 1/4, ये आपका होगा 2/5, क्या हो जाएगा 5 माइनस होगा क्योंकि जो -6 है जो बड़ी संख्या है माइनस में /14 माइनस 1/4, तो ये होगा आपका 2/5 इंटू -5/14 माइनस 1/4, तो ये आपका जो है 5 और 5 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 1 से 1 टाइम में जाएगा और 14 जाएगा 7 टाइम में, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा -1/7 माइनस 1/4, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 28, ठीक है, तो -1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर -4 और -7/28, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और -11 दोनों माइनस में इसलिए -11 और 28, तो ये इसका आंसर होगा -11/28। अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 है आपका राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उसको आपको एडिटिव इनवर्स के फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2/8, तो आप 2/8 को कैसे लिखेंगे -2/8। वैसे ही है -5/9 का क्या हो जाएगा आपका 5/9, माइनस हट जाएगा, ठीक है, और इसका क्या होगा ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है, तो यहाँ पे आके वो -6/5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 2 - 9 का क्या हो जाएगा 2/9, और आपका जो है 19/-6 का होगा क्या होगा 19/6। ये सब उसके क्या है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ये साइन जो है उसके चेंज हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है वेरीफाई दैट माइनस कोष्टक में -x = x होता है, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 11/15, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x = -13/17। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा द एडिटिव इनवर्स ऑफ x = 11/15, इसका सॉल्यूशन होगा द एडिटिव इनवर्स ऑफ x = क्या होगा 11/15, ठीक है, इज क्या हो जाएगा आपका -x बराबर क्या हो जाएगा -11/15, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 11/15 प्लस -11/15 को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो द इक्वेलिटी, तो आप लिखेंगे द इक्वेलिटी 11/15 प्लस कोष्टक में आपका -11/15 = 0, ठीक है। तो रिप्रेजेंट दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा -11/15 इज 11/15, और it can be said that -11/15 = क्या हो जाएगा 11/15, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपका सेम है। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, आप जैसे x = क्या मानेंगे -13/17, ठीक है, और फिर -x बराबर आप क्या मानेंगे 13/17, ठीक है।
तो आपका क्या हो जाएगा, -13/17 प्लस 13/17 क्या हो जाएगा आपका, 0 आएगा आंसर। ठीक है, तो द एडिटिव इनवर्स क्या है आपका, 0 आया। तो ये आपका क्या करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है क्या, कि आपका जो है -13/17 प्लस 13/17 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वलिटी शो करती है किससे, दिस इक्वलिटी -13/17 प्लस 13/17 इक्वल टू 0। ठीक है, तो रिप्रेजेंट दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 13/17 इज 13 - 17 क्या हो जाएगा, ये आपका ये शो करता है -x इक्वल टू x। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, ये एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो दोनों एडिटिव इनवर्स 11/15 अगर आप ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। वैसे यहाँ पे अगर आप -13/17 प्लस 13/17 करेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो द इक्वलिटी ये क्या कर रहा है आपका, 0 रिप्रेजेंट करता है, दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज -13/17 इक्वल टू मतलब 0 होगा, तो -x कोष्टक में -x इक्वल टू x होगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ इसका जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो यहाँ पे जो पहला है वो है -13, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 - 1/30। ठीक है, वैसे सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, -19/30। ठीक है, ये जस्ट क्या होता है, उल्टा हो जाता है। इसका 1/5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, +15 56, तो इसका क्या हो जाएगा 56/15। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो जाएगा। अब जो है आगे देखते हैं, आगे जो है आपका क्या है, -1 × 2 -2/5, तो इसको हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। तो इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। वैसे अब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ये हमेशा -1 ही होगा। ठीक है, ये जस्ट क्या होता है, ऊपर की संख्या नीचे की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो आपका नीचे आ जाता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है नेम दी प्रॉबरली अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो नेम दी प्रॉपर्टी, इसमें आपकी प्रॉपर्टी बतानी है कि वो किस प्रॉपर्टी का यूज करके जो है मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किया गया है। तो आपका पहले का क्या हो जाएगा, -4/5 × 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। अगर किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर हमेशा वही आता है तो वो कौन सा मल्टीप्लीकेशन होता है, वो आपका जो होता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो ये आपका कौन सा होगा प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, इसको रीअरेंज किया गया है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको आपको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो है थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है आपका -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। ये आपका कौन सा दिख रहा है? आपका रेसिप्रोकल है, या फिर आप लिख सकते हो इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या जिसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। वही आपका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू क्या होगा? 16/-7। ठीक है, तो अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको? 6/13 इंटू 16-7, तो क्या हो जाएगा आपका? 96/-91। ठीक है, तो ये क्या है आपका? अगर हम इसको ये जो दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। ये जो आपने लिखा हुआ है 1/3 इंटू कोष्टक में 6 इंटू 4/3 कोष्टक बंद एज कोष्टक 1/3 इंटू 6 कोष्टक इंटू 4/3। ये आपको कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है? तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? ये आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी 3 रेशनल आपको जो ऐसे दिखाई दे और अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को आप कोष्टक में ले सकते हैं, इसको बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको कहीं दिखाई देती है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से बनी हुई है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, तो y और y नॉट। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा आपका? हम जो है -1/8 को कैसे लिख सकते हैं? -9/8 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8/9 इंटू -9/8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? -72/72। तो ये आपका कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो आंसर क्या है? -1। -1 जो है आपका रेशनल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो आया है वो -1 आया है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था? आंसर +1 आना था। तभी जो है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, दैट्स वाई ये आपका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन है आपका इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, सो y और y नॉट। ठीक है, तो हम 0.3 को सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। हम 0.3 को कैसे लिख सकते हैं? 3/10 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/3 को आप लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो 3/10 इंटू 10/3, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। तो आंसर क्या है आपका? 1 है। तो क्या है? यस, दिस इज ये आपका यस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है दिस रेशनल इज रेसिप्रोकल। तो दिस रेशनल इज रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल या फिर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इन दोनों का जो है इनवर्स क्या आ रहा है, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 1 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था, -1 आ रहा था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 10 देखते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके कुछ आंसर्स देने हैं। तो पहला है आपका द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। आपको ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका जो है कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0 इज अ रेशनल नंबर but its reciprocal is not defined। ठीक है, अगर हम इसका 0 का रेसिप्रोकल लिखते हैं जैसे 1/0, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका अनंत जाएगा या इन्फिनाइट जाएगी। तो वो ये क्या है, 0 इज ए रेशनल नंबर बट इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। 0 एक रेशनल नंबर तो है बट इसका रेसिप्रोकल जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है। ठीक, अब जो है सेकंड देखते हैं। सेकंड है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। आपको ऐसे रेशनल नंबर बताने हैं जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, अगर हम बोले 1 and -1 are the rational numbers that are equal to their reciprocal। कैसे होगा, जैसे अगर हम बोले 1 का आपको रेसिप्रोकल लिखना है, ठीक है, तो आप 1 का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, 1/1, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। वैसे अगर आप -1 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1 - 1 आएगा। ठीक है, तो उसका भी रेसिप्रोकल आपका क्या होगा, या 1 - 1 ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -1। ठीक है, तो +1 और -1 दो ऐसे जो रेशनल नंबर हैं जिनका जो है रेसिप्रोकल जो है सेम आता है। ठीक है, यानी इक्वल होता है। ठीक, अब जो है हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। आपको ऐसे रेशनल नंबर निकालने हैं जो अपने नेगेटिव के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, तो 0 इज द रेशनल नंबर, 0 इज द रेशनल नंबर that is equal to its negative। कैसे, जैसे अगर आप 0 का जो है, आप 0 रेशनल नंबर का अगर आप एडिटिव निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स, तो आपका क्या आता है, -0, है ना। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, तो ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, -0 आता है। तो ये अब हमेशा अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको आपको फिल करना है। तो पहला है 0 हैज, आपका जो है खाली स्थान रेसिप्रोकल। तो आप इसका कौन सा रेसिप्रोकल है, वो आपका वो एक रेसिप्रोकल है, नॉट। ठीक है, वो आप रेसिप्रोकल नहीं है। 0 हैज नॉट रेसिप्रोकल। द नंबर 1 and -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ठीक है, वो अपने खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो रेसिप्रोकल आप -5 प्लीज क्या हो जाएगा, 1/-5। ठीक है, अब वैसे रेसिप्रोकल आप 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा, वो होगा, इसका आंसर आएगा x। ठीक है, वैसे द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर।
लास्ट देखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर आप पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, थैंक यू।